अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, से एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने दिल को अकेला ना छोड़िए, शिव के साथ जोड़िए। आप अपने दिल को सबसे शांत क्या है, दुनिया में सबसे ठंडा, दुनिया में सबसे ठंडा केवल दो ही चीज हैं, एक पानी और एक मन। ये सबसे ज्यादा ठंडे हैं। क्या क्या? जम के बोलो। पानी, मन, ये बहुत ठंडे हैं। पानी को तुम कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही गर्म कर लो और थोड़ी देर उसको रख दो, उसके बाद वो, अरे जम के तो बोलो, ठंडा हो जाता है। पानी कितना भी गर्म करो बाद में वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह ये मन है, इसमें कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, तुम्हारा मन कर जाए मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कितना ही गुस्सा आ जाए, पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है, बाद में गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों ठंडे, ये दोनों ठंडे, पानी भी ठंडा है और बोलो बोलो जम के बोलो, मन भी ठंडा है। पानी को उकाल लो, गरम कर लो, 2 4 5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। उसी तरह मन में कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, वो बाद में अपने आप ठंडा हो ही जाएगा। सास बहू कितनी भी झगड़ा कर रहे ना, इनके बीच में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। ये दोनों तो झगड़ा कर लेगी, एक दूसरे से बोल भी देगी, मेरा मुंह मत देखना तू, और ना मैं तेरा मुंह देखूंगी। और 2 4 5 घंटे निकलेंगे, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात आएगी, बहू चाय बना के दे आएगी, हाथ में नहीं देगी। और सास भी ऐसी होशियार, नी पी, फिर बाद में मन में आएगा दूध भी गया, शक्कर भी गई, सास पी गई, फिर भोजन लाके दे देगी। 1 रात गई, 2 रात गई, 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला के रहेगी। फिर दादी अम्मा मान जा, आखिर में राज। अच्छा, लड़ाई के बाद में प्रेम भी बहुत जोरदार होता है। एक बात तो है, लड़ाई होने के बाद में प्रेम भी बहुत। माता पार्वती जी ने वर मांगा था, माता पार्वती जी ने कहा था भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते। दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए जिस पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो उसमें बाद में बहुत प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। आज भी तुम प्रैक्टिकल करके देखना, घर में पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी पति झगड़ा करके ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, जहां जाए, बाद में आते से ही पूछेगा अपने बच्चों से, क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत मन ठंडा है, पानी ठंडा है। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। पानी ठंडा है, मन ठंडा है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, कितना भी क्रोध आए,
अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि जिंदगी भर उस शब्द के लिए आपको दुख होता रहे। दिल से गुस्सा आया है ना, ठंडे होगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे गुस्से में तुमने क्या कर दिया। पानी कितना भी उतल जाए ठंडा हो जाता है, मन में क्रोध आ जाए ठंडा हो जाता। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरी जीजियों से निवेदन है तुम झगड़ा कर कर कभी भी अपने मायके मत जाना, कभी। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर झगड़ा करके अपने मायके पर न जाना। अच्छे से जाओ, अपने घर पर जाना है ना अच्छे से। शंकर भगवान ने माता सती को समझाया था मत जा। सती मैया को बार बार शिव जी ने कहा मत जा। सती मैया आखिरी में नहीं मानी और थोड़ा सा हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया मां को, और मां ने कह दिया क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती? क्या मैं अपने पिता के घर? निवेदन है लड़कर अपने मायके कभी नहीं जाना। ज्यादा लड़ाई हो जाए भोजन करना नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतने आलू के पराठे ज्यादा खाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार सब्जी बना के खाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो चाय बनाकर पी लो। चाय में थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची, लौंग एक कुल्हड़ में डाल लो, और जितना ज्यादा गुस्सा आए उस अदरक को उतना दोच लो, उतना दोच। जितना गुस्सा आ रहा अदरक पे निकाल दो, पूरा गुस्सा अदरक पर, काली मिर्ची पे, लौंग पर। कोई तुमसे कह दे जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, इतने में तुरंत कह देना आज जाऊं ना कल जाऊं, तो यही रहे, कहीं नहीं जाना मुझे, वहीं रहो, छाती पे मूंग दलो, पर अपन को कहीं नहीं जाना। वहीं रहकर बढ़िया आराम से खाओ, आनंद करो, सेवा करो, पर अपने पिता के घर लड़ाई कर कर नहीं जाना। मेरी माता सती का चरित्र कह रहा है, झगड़ा कर कर, क्रोध में लड़ाई कर कर कभी अपने पिता के घर मायके नहीं जाना। बाप के घर जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, खुश होकर जाना। अपने पिता के घर में प्रसन्नता में। एक अपने पिता के घर और एक परमात्मा के घर। एक पिता के घर और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, शिव महापुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर। कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना? क्यों? दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया। अब क्या विचार है? रो कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर, और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो, और तुमको बहुत देर लग गई और तुम इंतजार करती रही। जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा। मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठाकर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठाकर दुख को काट दिया।
हम हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्योर के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है। दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, और बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है, और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लोट लगाना। अब साथ वाले कहें गुरुजी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते हैं नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे दिखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे, मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो। मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना। कोई पानी ढोल गया, गुस्सा नहीं करना। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ जाता है, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो। हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो। देरी हो रही है, कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो। बाबा का जब दर्शन होगा, जितनी देर मिलोगे ना उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना, बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के हो जाओ। तुम बाबा, बाबा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर पुकारा है, मैंने तुम्हें पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, उसके करीब में जाकर गुस्सा नहीं, उसके करीब में जाकर क्रोध नहीं, उसके पास में जाकर अहंकार नहीं, उसके करीब में जाकर ईर्ष्या नहीं, उसके करीब में जाकर तृष्णा, लोभ, आसक्ति, वासना नहीं। मेरे शंकर के करीब में जब जाओ, भीतर से सब समाप्त कर कर जाना, मेरा शंकर मिलेगा। जैसे ये इतने पत्र जो ये ढेर
ये जो पत्र पढ़े हैं ना, ऐसा ही पत्र, ये जो पत्र पढ़े, ये जो पत्र सम्मुख में आते हैं, ऐसे ही पत्र जिस दिन तुम विश्वास से मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकार लोगे, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ के सम्मुख में। विश्वास से पुकारोगे तब, दिखावे से नहीं। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। परमात्मा में किसी गलत जगह पर मत जाओ, किसी गलत जगह पर मत बैठो, अपनी कीमत तो समझो। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मक्खी किराने की दुकान के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो मक्खी सोना तुल रहा हो, सोने पे बैठ जाए, 5000 की हो जाती है। 5000 की एक मक्खी सोने के ऊपर बैठी। इसलिए सुनार सोना तोलने की मशीन को, तराजू को कांच में बंद कर कर रखता है, इसमें मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी बैठेगी तो एकाध रत्ती का फर्क पड़ जाएगा, 2-5 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा। बस वही समझना है। एक चाय ठेले पर मिलती है, एक चाय गुमठी पर मिलती है, एक चाय होटल में मिलती है, एक चाय 5 स्टार होटल में मिलती है। एक 10 रुपए की, 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, और 7 स्टार में पहुंचे तो 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, सब कुछ वही की वही है, बस कीमत काय की? होटल की। अर्थात शास्त्र कहता है आप अपनी कीमत को बनाई है। किसी फालतू जगह पर बैठोगे तो लोग कहेंगे जुआरी है, किसी मैखाने पर बैठोगे तो कहेंगे बेवड़ा है, और अगर सत्संग में बैठोगे तो लोग कहेंगे शिव का भक्त है। अपनी कीमत को बनाओ, अपनी कीमत। और महाराज, जब हम अपनी कीमत को स्वयं बनाए, स्वयं, देवाधिदेव महादेव कहता है, शास्त्र कहता है, शिव के सिवा भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अंत रोना पड़ सकता है, अंत रोना पड़ सकता है। संसार से दिल लगाया तो रोगे, दूसरों से दिल लगाया तो रोगे, परमात्मा से दिल लगाया तो कभी नहीं रोगे। मां शबरी ने मेरे राम जी से हृदय लगा लिया। बाबा ने कहा, गुरुजी ने, मातंग बाबा बोल दिए आएंगे राम। जैसे ट्रेन का इंतजार करते हो, बस का इंतजार करते हो, उसी तरह उसकी जागृत कर कर भगवान शंकर के करीब में सती मैया के मन का संशय देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया।
माँ पार्वती जी के साथ में शिव जी का जब मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी कैलाश पर जब विराजमान हुई, गंगा जी की धार से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो जाता है। और वो षडानंद कार्तिकेय माँ पार्वती जी के कहने पर तारकासुर का संहार करने के लिए। अब देखिए, तारकासुर असुर भी है और तारकासुर शिव का भक्त भी है। जरा बहुत सावधानी से कथा को लीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। सारे असुर राक्षस देवताओं के दुश्मन रहे, पर मेरे शंकर भगवान के दुश्मन कभी कोई असुर भी नहीं रहे। असुर भी शिव के दुश्मन नहीं रहे। सारे देवता के दुश्मन असुर रहे, राक्षस रहे, पर शंकर के दुश्मन नहीं रहे। कंस शिव जी की पूजन करता, रावण शिव जी की पूजन करता, भस्मासुर शिव जी का भजन करता। शिव के उपासक है, शिव के उपासक, शिव की आराधना में डूबे रहते थे। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर को मारना है तुमको, पर याद रखना तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसे हुए हैं, उसके हृदय में बाण ना छोड़िएगा। उसके हृदय में बाण ना लगे। ठीक है, छोड़ा। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे तो षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछा, मां आखिर तारकासुर के दिल में बाण क्यों नहीं लगना चाहिए? मां ने कहा, ये तारकासुर है, असुर है, राक्षस है, और इसके दिल में शिव बसता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखूं उत राम की माया है। हर एक जगह पर राम है, हर एक जगह पर शिव है, हर एक में भगवान शंकर बसा हुआ है। प्रत्येक जिसकी श्वास चल रही है, समझ लेना उसमें शिव है। श्वास बंद, समझ लेना शिव गया, शव बन गया। श्वास है तो शिव है, श्वास गई तो वो शव बन गया, फिर उसमें शिव नहीं, शव है वो। जिंदा था तब भी शंकर का था, और मर गया तो भी शिव का ही है। मरने के बाद कहां लेकर जाते हैं मुर्दे को? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। शमशान। शमशान जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो घास पर, गरीब भी जाएगा तो घास पर। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। अमीर भी जाएगा तो राख हो जाएगा, गरीब भी जाएगा तो राख हो जाएगा। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां सब बराबर है। उसके दरवाजे पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका लेवल बराबर, सबका। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कौन होगा? शिव से निराला कौन हो सकता है? एक बेटी ने पत्र लिखा है, शिवानी चौरसिया। शिवानी चौरसिया, कहीं बैठी हो बेटा तो हाथ हिलाइएगा। मैं शिवानी चौरसिया विदिशा में
राघव जी का राघव जी कॉलोनी, रघत जी, राघव जी है कि राघव जी कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी है? शिवानी चौरसिया, राघव जी कॉलोनी। 5 वर्ष से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी गुरुजी। 5 वर्ष से जब सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी, मेरी तैयारी में कमी रह जाती थी, हो सकता है मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब सारे गांव के लोग, सब लोग मेरे पर हंसते थे, ऐसे ना जाने कितने पढ़े लिखे पढ़े हैं, क्या सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मेरी मम्मी को गुस्सा आया, रायसेन की कथा में चली गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा से कहा, बाबा मेरी बेटी का कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसी कृपा करना। मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी नाराज हो गई, उसने शंकर जी से कहा, बाबा मेरी बात ना रखो तो कम से कम वो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो। तब मेरी बेटी अगले एग्जाम की तैयारी करने लगी और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जिन 3 एग्जाम को मेरी बेटी ने दिया था, तीनों का रिजल्ट आ गया और तीनों के रिजल्ट में मेरी बेटी पास हो गई। एक रेलवे में, दूसरी वन रक्षक पर और तीसरी पटवारी में। मेरी बेटी तीनों में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बेटी की एक सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी, ये शंकर है, उस पर करा गया भरोसा। अगर बेटी कहीं बैठी हो, शिवानी चौरसिया विदिशा राघव जी कॉलोनी में रहती हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। इसी को शिव तत्व कहते, इसी को शंकर कहते, इसी को औघड़ी कहते। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने गति प्रदान करी, पशुपति नाथ के नाम से भगवान विख्यात हुए। आगे सुंदर आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर चरित्र का स्मरण आप और हम इन्हीं बेटी की बहन का एग्जाम हुआ है और 3 में पास हुई है। जहां बाबा पर भरोसा होता है ऐसा ही होता है। जोरदार ताली बजा। शंभु दुख काटो दया करे दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया समिति का कहना है कि आप कथा 7 दिन की है तो 7 दिन पूरी करी जाए। कह रहे हैं प्रशासन भी साथ देगा, हमारा विदिशा का पूरा प्रशासन और विदिशा का एक बच्चा इस पूरी कथा में 7 दिन साथ देगा, इसलिए 7 दिन की कथा विदिशा में हो। आप लोगों का क्या कहना है, जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर